हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ का मान दिया है 36 पाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 9 36, इधर से वर्ग घटेगा, अंडर रूट लग गया तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। त्रिज्या निकल आई 3 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगाएंगे। गोले का आयतन, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, आर का मान रख देंगे, आर का मान है 3, क्यूब लगा देंगे। 4/3 पाई, 3 का क्यूब होता है 27, 3 से कटेगा 3 9 27, 9 का 4 में गुणा करेंगे, 4 9 36 पाई। मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सबसे पहले 6 मीटर ऊंचा एक खंभा बना देंगे। 6 मीटर, छाया दी है 2√3 मीटर। इसका उन्नयन कोण थीटा है। ए बी सी लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो लंब दिया है, आधार दिया है, तो लंब आधार किसमें होता है? tan थीटा बराबर लंब दिया 6 बटे आधार कितना है 2√3, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, ऊपर 3 है तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, अपान में √3 से √3 कट गया। tan थीटा बराबर √3, tan में कितने का मान है? तो tan 60 का मान है। tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। बच्चों यही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दिया है एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी दी है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद। प्रथम पद को ए से लिखेंगे। प्रथम पद दिया है 10, सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर को डी से लिखते हैं। सार्वांतर निकालने के लिए दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद है 7 माइनस पहला पद 10। तो 7 में 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3। 30वां पद निकालना है। तो n का मान 30 दिया है और हमें 30वां पद ज्ञात करना है, यानी A30 ज्ञात करना है। फार्मूला लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे n का मान कितना है 30, a का मान 10 है, प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1, डी कितना है माइनस का 3। तो A30 बराबर 10 लिख लेंगे, प्लस 30 में 1 घटेगा तो 29 हो गया, इंटू माइनस का 3। 10 लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 से गुणा करेंगे। 3 9 27 के साथ हासिल 2 आया, 3 दूनी 6 2 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 77। 30वां पद आ गया माइनस का 77। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। एक मूल दिया है। एक मूल का मतलब x का मान हमें 6 दिया है। के का मान ज्ञात करना है। तो x का मान समीकरण में रख देंगे। तो जहाँ x वहाँ 6 रखेंगे। 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स का मान 6 प्लस के बराबर 0। 6 का वर्ग 36 माइनस 6 का 4 में गुणा करेंगे। 6 चौक 24 प्लस के बराबर 0। 36 में 24 घट जाएगा तो 12 बचेगा, प्लस के बराबर 0। तो के बराबर निकालेंगे। 12 प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस का। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन दिया है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है सेक थीटा बराबर 2, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर 2 सेक में कितने का मान होता है 2 सेक में 60 का मान होता है। सेक से कट जाएगा, थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। जो यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, EC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE समांतर है BC के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। बच्चों लिखेंगे इसमें AD अपान DB बराबर AE अपान EC। AD का मान दिया है x प्लस 3 अपान DB का मान है 3x प्लस 19 बराबर AE का मान है x अपान EC का मान रखेंगे 3x प्लस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 बराबर x, फिर हो जाएगा 3x प्लस 19। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x का 4 में करेंगे 4x प्लस 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9x प्लस 3 चौक 12 बराबर x से 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 19x। 3x स्क्वायर प्लस का पक्षांतर करेंगे माइनस का होगा, तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया। 4x में 9x जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगा, प्लस का कितना है 12 बराबर 19x। अब x वाले पद एक तरफ कर देंगे तो 12 बराबर लिखेंगे 19x, 13x प्लस का है पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 12 बराबर 19x में 13x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6x। 6 से कटेगा 6 दूनी 12, x का मान निकल आया 2। यही आंसर बच्चों ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुओं 2, y, दूसरा बिंदु दिया है 10, 3 के बीच की दूरी दी है, मान लिया d का मान दिया है 10 मात्रक, तो y का मान ज्ञात करना है। इसको मानेंगे x1, y1, x2, y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी का मान रखेंगे, डी का मान 10 दिया है बराबर अंडर रूट x2 का मान क्या है 10 माइनस x1 का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 3 माइनस y1 का मान क्या है y का होल स्क्वायर। 10 बराबर अंडर रूट 10 में 2 घटेगा 8 बचेगा 8 का वर्ग प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो वर्ग अंडर रूट हट जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस लिखेंगे 3 माइनस y का होल स्क्वायर। 64 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का होगा तो 100 में 64 घट जाएगा तो 36 बचेगा। इधर से वर्ग घटेगा अंडर रूट बराबर लिखेंगे 3 माइनस वाई। 36 का वर्गमूल 6 बराबर 3 माइनस वाई। थ्री प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का होगा तो 6 में 3 घटेगा 3 बचेगा तो y बराबर निकालेंगे तो y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। यही आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि Q बराबर 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें OQ कर्ण होगा, OP लंब मान लेंगे और PQ आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है OP का वर्ग, आधार क्या है PQ का वर्ग। OQ का मान दिया है 12 का वर्ग, OP का मान दिया है 5 का वर्ग। PQ निकालना है तो PQ का वर्ग उतार लेंगे। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस PQ का वर्ग उतार लेंगे। 144 25 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो गया बराबर PQ का वर्ग। 144 में 25 घटा देंगे 119 आ जाएगा। इधर से वर्ग घटेगा अंडर रूट बराबर क्या है PQ। तो PQ का मान निकल आया PQ बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। यही आंसर। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संलग्न चित्र में P
ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा तथा PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा PT की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका, PT का वर्ग बराबर PA इंटू PB। तो PT ज्ञात करना है। PT का वर्ग उतार लेंगे बराबर PA का मान रखेंगे। PA का मान दिया है 5 इंटू PB का मान रखेंगे PB का मान क्या होगा, PA 5 दिया है, AB 15 दिया है। तो PB निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 15 5 20 हो जाएगा। तो PT बराबर निकालेंगे, इधर से वर्ग घटेगा अंडर रूट 20 पंचे 100। 100 का वर्गमूल क्या होगा, 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। बच्चों आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी है, त्रिज्या को R से लिखेंगे। R का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। कोण दिया, कोण को थीटा से लिखेंगे। थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई R स्क्वायर। थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान 60 बटे